बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 4 के रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन को। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस कर लिए थे 4.7 तक। अब हम डिस्कस करते हैं 4.8। Where there is a need of second condition of equilibrium if a body satisfy first condition of equilibrium। वो कहता है कि हमें सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की ज़रूरत क्यों पड़ी है जब अगर एक बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाइड करती है। तो इसका आंसर देखें बच्चे, व्हेन टू इक्वल फोर्सेस F1 एंड F2, दो इक्वल फोर्सेस बताई गई हैं जिनको नाम दिया गया है F1 और F2 का, और एक्टिंग ऑन अ बॉडी, जब वो एक बॉडी पर अमल करती हैं अलोंग द सेम लाइन, एक ही लाइन पर, इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, मुख्तलिफ होनी चाहिए। अब देखें एक्टिंग लाइन क्या है, सेम लाइन है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब एक्टिंग लाइन सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो तो ये कपल को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती हैं। देन दे कैंसल ईच अदर, तब ये एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। एंड द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम, तब ये दोनों बॉडीज क्या होंगी, दोनों फोर्सेस की वजह से बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में होगी। एंड इफ द फोर्स आर एक्टिंग अलोंग द डिफरेंट लाइन, अगर क्या करती है, फोर्स डिफरेंट लाइन में एक्ट करती है, देन द बॉडी रोटेट, तब बॉडी रोटेट कर देगी। ऑल दो फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड, तब फर्स्ट कंडीशन मुकम्मल होगी। सो देयर इज नीड ऑफ सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तब हमें सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की जरूरत पड़ती है जब एक फोर्स की वजह से बॉडी मूव कर जाए यानी रोटेट कर जाए, फिर हमें सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की जरूरत पड़ती है। अब डिस्कस करते हैं 4.9। व्हाट इज द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की दूसरी हालत क्या होगी। द सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल टू 0। अब अगर आपको याद हो फर्स्ट कंडीशन के अंदर हमने पढ़ा था, वहां पर था सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। अब यहां पर क्या है, सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल टू 0। अब ये समेशन की अलामत है यानी मजमुआ है टॉर्क का इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखें 4.10 को, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। हमने क्या करना है, किसी भी मोशन करते हुए बॉडी का एग्जांपल देनी है कि वो इक्विलिब्रियम की हालत में हो। तो देखें, आ कार मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब एक गाड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है ऑन अ लेवल्ड रोड, सीधे सड़क के ऊपर, एंड ऑल एरोप्लेन फ्लाइंग इन द एयर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी आर द एग्जांपल ऑफ मूविंग बॉडीज इन द इक्विलिब्रियम। अब उसने कहा है कि मिसाल के तौर पर अगर एक गाड़ी क्या करती है, स्ट्रेट रोड के ऊपर मूव करती है, तो देखें कि गाड़ी अगर स्ट्रेट रोड के ऊपर मूव करेगी तो ये इक्विलिब्रियम की हालत में होगी। या तमाम जो एरोप्लेन्स हैं वो भी क्या है, जो हवा में सीधी लाइन में हरकत करते हैं, तो वो भी इक्विलिब्रियम की हालत में होते हैं। अब 4.11 को डिस्कस करते हैं। 4.11 क्या है, थिंक अ बॉडी विच इज एट रेस्ट नॉट इन इक्विलिब्रियम। कोई ऐसी बॉडी को जहन में लाए कि वो रेस्ट की हालत में हो लेकिन इक्विलिब्रियम की हालत में ना हो। अब देयर इज नो बॉडी, कोई भी ऐसा जिस्म नहीं है, विच इज एट रेस्ट, जो रेस्ट की हालत में हो, बट नॉट इन इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम की हालत में ना हो। बिकॉज, क्योंकि when a body is at rest the sum of all the forces acting on a body is equal to 0। अब ये किसको सेटिस्फाइड कर रही है, ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाइड कर रही है कि तमाम फोर्सेस जो किसी भी बॉडी पर एक्ट करते हैं वो 0 होंगे। सो अ बॉडी इज एट रेस्ट मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। तो बेटा जो बॉडी इज रेस्ट की हालत में होगी वो जरूरी है कि वो इक्विलिब्रियम की हालत में भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वाई अ बॉडी कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। एक जिस्म
इक्विलिब्रियम की हालत में क्यों नहीं होगा? जब उस पर सिंगल फोर्स एक्ट कर रही हो। अ बॉडी कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, एक जिस्म इक्विलिब्रियम की हालत में नहीं होगा। व्हेन अ सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, जब उस पर एक सिंगल फोर्स एक्ट करती है। बिकॉज फॉर अ बॉडी, के एक जिस्म के लिए, टू बी इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की हालत में, द सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल टू जीरो, कि उस पर जितनी भी फोर्सेज अमल करती है वो जीरो के इक्वल होनी चाहिए। When a single force act on a body, net force is not equal to zero. जब किसी भी जिस्म पर सिंगल फोर्स अमल करती है तो नेट फोर्स इक्वल होती है जीरो के। सो बॉडी कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, तो बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में नहीं होगी ड्यू टू द एक्शन ऑफ सिंगल फोर्स, सिंगल फोर्स के नतीजे में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हाई द हाइट ऑफ व्हीकल इज केप्ट एज लो एज पॉसिबल, कि गाड़ियों की जो हाइट होती है उसको कम से कम क्यों रखा जाता है? तो देखें, फॉर अ बॉडी टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक बॉडी के लिए ज़रूरी है कि अगर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट बी केप्ट एज लो एज पॉसिबल। ड्यू टू दिस रीजन द हाइट ऑफ व्हीकल केप्ट एज लो एज पॉसिबल। अब द सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट बी केप्ट एज लो एज पॉसिबल, जितना हो सकता है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कम किया जाए। इसी वजह से द हाइट ऑफ व्हीकल केप्ट एज लो एज पॉसिबल, तो हम गाड़ियों की क्या करते हैं, हाइट को कम से कम रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट इज द मीन बाय स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, गिव वन एग्जांपल। तो आप इसको थ्योरी के ऊपर देख सकते हैं, बुक के ऊपर जो थ्योरी है उसकी अलग अलग डेफिनेशंस दी गई हैं। तो ये था हमारा इस चैप्टर का आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन, जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल लर्न विद शिराज बहादुर पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज, जज़ाकल्लाह।